दिमाग को इतना विकसित कर दो कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाए। यही तो शिक्षा है। और कहते हैं कि इस कारवां रूपी तंबू में मैं अकेला बम्बू के रूप में खड़ा हूं। मैं अपने समाज के लोगों में, अपने यूथ में, अपनी महिलाओं में, सभी में। तो मान्यवर काशीराम साहब ने कुछ किया नहीं, इन तर्कसंगत तरीके से लोगों के बीच के डर को दूर कर दिया, तार्किक तरीके से उनके डर को दूर कर दिया। लोग खड़े हो गए। जब लोग खड़े हो गए तो कहने लगे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पैरों तो इसी कड़ी में हमारे बीच में आज की विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेश बाबू जी हैं, जो कि प्रोफेसर KGMU में पोस्टेड है सर की। तो मैं सर चाहती हूँ कि आप आएं और अपने विचारों को हमारे बीच में रखें। कुछ लोग ये समझते हैं शिक्षा का मतलब है कि नौकरी पाना, नौकरी के लिए शिक्षा। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। और इन पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की शिक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम, पीढ़ी को संभालने का काम, पुरुषों में जो कमतरताओं की कमी करने का काम ये महिला करती है। महिला बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। तो बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। अगर हम सही और गलत का अंदाजा लगा ले गए, शिक्षा के सही मायने समझ गए, और सही माने समझने के लिए हम तर्क संगत होकर के चीजों को समझा, तो हमारी कंटेंट, हमारी समझदारी, हमारा एक्सपोजर मजबूत होगा। और जब हमारा मजबूत होगा एक्सपोजर, हमारे कंटेंट मजबूत होंगे तो हमारा सोच मजबूत होगा, और हमारा सोच मजबूत होता है हमारी आदतें अच्छी होंगी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारी वर्किंग अच्छी होगी, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। यही तो जीवन है। व्यक्ति का सोच ही व्यक्ति का जीवन है। और शिक्षा से सोच विकसित होता है, और सोच से जीवन बेहतरीन होता है। बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब जानते थे, व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ? टू कल्टिवेट योर माइंड फॉर हाईएस्ट परफॉर्मेंस। दिमाग को इतना विकसित कर दो कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाए। यही तो शिक्षा है। और शिक्षा इसलिए जरूरी है कि यहाँ के चालाक चतुर लोगों ने सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए, साधन संसाधनों पर कब्जा करने के लिए यहाँ के भारत के मूल निवासी समाज को शिक्षा से दूर रखा। शिक्षा से दूर रखने के कारण उनकी समझदारी कमजोर हो गई, उनका सोच कमजोर हो गया, और सोच कमजोर होने के कारण वो मानसिक गुलाम हो गए, हर क्षेत्र में पिछड़ गए, हर क्षेत्र उनसे छूट गया। तो बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, शिक्षा को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। लेकिन शिक्षा तभी शिक्षित होगा व्यक्ति जब वो तर्कसंगत तरीके से चीजों को समझ रहा होगा। अपनी दिनचर्या में जितनी चीजें गुजरती हैं उनको तर्कसंगत तरीके से समझ के आगे बढ़ रहा होगा, तभी वो शिक्षित है। अगर तर्कसंगत नहीं है तो सही और गलत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुजन समाज के लोग डरे हुए हैं, बहुत डर लग रहा है। उसका मुख्य कारण है, उसका मुख्य तरीका यही है कि वो तर्क संगत नहीं है, चीजों को समझ नहीं पा रहे, और अपनी कमतरताओं को दूर नहीं कर पा रहे, अपनी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे। अगर हम अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, अगर हमें सही और गलत का अंदाजा हो जाएगा, तो हम अपने अंदर झांक पाएंगे, अपने अंदर झांक पाएंगे तो अपनी कमतरताओं को दूर कर पाएंगे। अपनी कमतरता को जब हम दूर कर लेंगे तो हमें समाज के आईने दिखाई देंगे, समाज की कमियां दिखाई देंगी, उनको एक बेहतरीन ढंग से हम दूर कर सकते हैं। तो बाबा साहब इस समाज की कमतरताओं को दूर करना चाहते थे, मनुष्य की कमतरताओं को दूर करना चाहते थे, मनुष्य की कमियों को दूर करना चाहते थे, इस पूरे भारत को एक प्रगतिशील बनाना चाहते थे। हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना पीछे रह गए हैं, चीज समझ पाए कि नहीं, इसी का चिंतन मनन हम अम्बेडकर माह में पूरे महीने करते रहे। आखिरी में बाबा साहब चलते चलते 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बहुत ही चिंतित रूप से 5 से 10 लाख लोगों के बीच में बहुत दुखी मन से बोल रहे थे कि मैं इस कारवां को, बाबा साहब ने जिस क्षेत्र में कदम रखा उस क्षेत्र को बहुत बेहतरीन लेवल तक पहुंचा के ले गए। तो कहते हैं कि मैं इस कारवां को
बहुत ही मुश्किल से यहां तक लाया हूं। मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को आगे ले जाना, किसी भी हालत में इसको नीचे नहीं जाने देना। और कहते हैं कि इस कारवां रूपी तंबू में मैं अकेला बम्बू के रूप में खड़ा हूं। मैं अपने समाज के लोगों में, अपने यूथ में, अपनी महिलाओं में, सभी में, मेरी नम आंखों से मैं इन लोगों को देख रहा हूं कि कोई भी इस कारवां में, इस कारवां रूपी तंबू में बम्बू का काम करे। मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं किसी से में जा सकता हूं, कभी भी ढह सकता हूं, लेकिन वो आखिरी समय में भी इन नम आंखों से, इन परेशान आंखों से रोते हुए मंच से नीचे उतर गए। हम बाबा साहब का अध्ययन कर रहे हैं, बाबा साहब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब के कारवां को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अम्बेडकर महा के माध्यम से जितने कंटेंट हमारे आपके पास गए हैं, उनमें थोड़ा ठहर के, थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा चिंतन मनन करके, अपने साथ आत्मसात करके उसको आगे बढ़ाने का काम करिएगा। और जब आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो सोच में जो कमतरताएं हैं, जो डर बैठा हुआ है, ये निकलेगा। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो मान्यवर काशीराम साहब ने कुछ किया नहीं, इन तर्कसंगत तरीके से लोगों के बीच के डर को दूर कर दिया, तार्किक तरीके से उनके डर को दूर कर दिया। लोग खड़े हो गए। जब लोग खड़े हो गए तो कहने लगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पैरों में चप्पल नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई डर को दूर कर दिया। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, जिनके अंदर भी डर है, तर्कसंगत तरीके से चीजों को समझते हुए डर को दूर करें और समाज में अपनी 100% सहभागिता दें, पे बैक टू सोसाइटी करें, जिससे कि बाबा साहब अपने महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।